हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति हमारी हिंदू संस्कृति का दो मूल उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार ही हमारा परिवार है। दूसरा उद्देश्य है आत्मवत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा की तरह समस्त जीव को देखें। जी हाँ, आज अफसोस है, चिंता है इस बात की लोग नीची कुटुंब तक सिमटते जा रहे हैं, लेकिन ये भूलते जा रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे हिंदू संस्कृति का मूल उद्घोष है, मूल नारा है वसुधैव कुटुंबकम। धिकारा गया है उन लोगों को यह कहकर अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा वह तेरा, यह गणना यह गिनती लघु चेत साम क्षुद्र हृदय वाले लोग करते हैं। यानी क्षुद्र हृदय कहकर उनको धिकारा गया, उनको तिरस्कृत किया गया है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार को अपना परिवार मानने वाले को उदार चरित्र संत चरित्र कहा गया है, सज्जन कहा गया है। इसी ढंग से हमारा दूसरा श्लोक है आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता, जो अपनी आत्मा की तरह समस्त जीवों को देखता है वह ही पंडित है। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। यहाँ ज्ञानी कोई पोथी पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा की तरह सब जीवों को देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता, अपनी आत्मा की तरह समस्त जीवों में देखना है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी जीव को कत्ल नहीं करनी है, किसी को मारकर उसका मांस नहीं खाना है। यह अमानुषिक कृत्य है, मानुष कृत्य नहीं है। 84 लाख योनियों को भोग लेने के बाद यह सुर दुर्लभ मानुष तनो मनुष्य रूपी शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सौभाग्यशाली मनुष्य को ही यह मानव रूपी शरीर मिला है। सुर दुर्लभ यानी देवताओं के भी यह दुर्लभ है। देवता लोग भी ललायित रहते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए, और यदि वे ललायित नहीं रहते तो हमारे देवता मानव बन के क्यों इस धराधाम पर आते। गायन्ति देवा कील गीतानि, धन्या से भूमि भारत भागे। यानी देवता भी अपनी गीत गाते हैं कि धन्य भूमि है भारत भूमि, और इसी भारत भूमि पर वे अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु राम रूप में आए, इसी भारत भूमि में अयोध्या में अवतरित हुए। भगवान विष्णु कृष्ण रूप में आए, इसी भारत भूमि में मथुरा में अवतरित हुए। भगवान विष्णु फिर बुद्ध रूप में आए, इसी भारत भूमि में कपिल वस्तु में अवतार लिए। विष्णु का कई एक अवतार भगवान परशुराम के रूप में जमदग्नि के यहाँ रेणुका के गर्भ में अवतार लिए, वह भी यही भारत भूमि है। तो सचमुच विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवता भी ये गीत गाते हैं, देवता भी ये गाते हैं, देवता भी ललायित रहते हैं, देवता भी सोचते रहते हैं कि हमारा जन्म हो कहाँ, भारत भूमि में। तो यह भारत भूमि धन्य है, और वो मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। तो जय श्री हरि मित्रों, ध्यान रखो, इस मानव तन को यूं ही न गाओ। हरिओम।